Hello everyone, welcome to this my YouTube channel. So today we discuss about most important PYQs from set. See here, the first question is the major product in the following reaction is. तो हमें क्या करना है, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है. अब सबसे पहले कोई भी अगर MCQ है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है. मतलब उसमें क्या सबस्ट्रेट दिया है, क्या कंडीशन है, और उसमें से मतलब हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है. अब मेजर प्रोडक्ट तो ये चार में से कोई एक होगा. अगर हमने कुछ एनालिसिस किया इसका तो हमें उससे समझ में ये चीज़ आती है. अब देखो यहाँ पे ये जो है पूरे चार प्रोडक्ट जो दिए हैं, मतलब चार जो ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो BR है इसको हटा के इस OH ने जगह ली है. अब खाली एक को छोड़ के इस C को, ओके, बाकी जगह पे कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया है. अब रिएक्शन कैसी हुई होगी, बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है. ये रिएक्शन क्या है, सो दिस रिएक्शन इज अ SN2 रिएक्शन. अब आपको SN2 रिएक्शन का तो पता होगा. SN2 में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो बैक साइड से अटैच होता है. अब बैक साइड से अटैच होगा मतलब कॉमन सेंस से हम ट्रिक से ही बता सकते हैं. ये BR अगर पॉइंटिंग अप है तो जो न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस से पॉइंटिंग डाउन से मतलब बैकवर्ड साइड से अटैच होगा, मतलब डॉटेड लाइन, उससे हमें समझ में आता है. अब देखो यहाँ पे ये तो क्या है, मतलब हम इसको हटाते हैं. अब यहाँ पे देखो ये तो क्या है, सेम साइड से आया है, मतलब ये तो नहीं होगा. अब यहाँ पे देखो ये होगा का नहीं होगा ये हम बाद में देखेंगे, तो उसका हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा. कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म है. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है मतलब बेस क्या करता है, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है. बेस ने प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ये दिखता है, मतलब देखो यहाँ पे ये जो है निगेटिव चार्ज मतलब इस ऑक्सीजन के पास है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस कार्बन पे और BR बाहर. ये क्या है, SN2 रिएक्शन है. और अब हमें ये वाला मिल रहा है. यहाँ पे ये तो समझ में आता है, हमें ये वाला मिलना चाहिए. इतने ही बातों से हमें समझ में आता है कि इन्वर्जन ऑफ स्टेरियो टेक्स प्लेस हियर. तो यहाँ पे खाली इन्वर्जन हो रहा है, इसी से ये बात पता चल रही. अब ये हो सकता है क्या, अब देखो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड हुई तो और हमने बेस ऐड किया, यहाँ से अगर हाइड्रोजन को निकाल के कुछ इस तरह से अगर हुआ तो होगा. लेकिन हमारे पास वैसी कंडीशन है क्या, नहीं कंडीशन है. तो हमारे पास जो कंडीशन है उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो है आंसर ये है ऑप्शन नंबर B. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. इस सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने सेम चीज़ करनी है कि द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. अब यहाँ पे भी वैसा ही होगा, हमें ऑब्जर्वेशन करना है सबस्ट्रेट एंड कंडीशन. अब बेंजिल परऑक्साइड दिया है, इसको हीट करने के लिए कहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, और इसमें से चार जो है चार में से कोई तो एक क्या होगा, उसमें प्रोडक्ट होगा. अब देखो बेंजिल परऑक्साइड का थोड़ा मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा. कुछ इस तरह से होता है. सबसे पहले तो ये क्या है, ये बेंजोइल परऑक्साइड है. हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 अलग होगा और जो हमारा फिनाइल आयन है वो अलग मिलेगा. कुछ इस तरह से उसके पास हमें एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा. अब ये क्या करता है, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, इसमें से Cl एंड ये PH, इसमें बॉन्ड बनता है और हमारे पास कार्बन ट्राइक्लोराइड, कुछ इस तरह से हमें ये मिलता है. मतलब ये जो है एडिशन ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन टू नॉरबोरेन सिस्टम, कुछ इस तरह से. और ये जो है ना, इट टेक्स प्लेस इन एंटी मैनर है, हमेशा क्या करता है, एंटी मैनर. अब एंटी मैनर का मतलब क्या है, मान लो कोई पॉइंटिंग अप से आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंटिंग डाउन से यहाँ पे उसको ये करना पड़ेगा. अगर पॉइंटिंग डाउन है तो पॉइंटिंग अप से, मतलब एंटी मैनर होना चाहिए इसके अंदर. ये जो CCl3 है, CCl3 एड्स टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सोफेस. मतलब एक्सोफेस मतलब एक्सो मतलब बाहर, ओके, और लेस हिंडर्ड होना है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए यहाँ पे. तो कुछ इस तरह से यहाँ पे यह अटैच होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैच होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, और बाद में ये जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें से एक यहाँ पे क्लोरीन लेगा, यहाँ से बाहर. मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलना है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिखाए गए हैं
ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अटैक होता है एंटी मैनर से। ओके, इट टेक्स प्लेस इन एंटी मैनर, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में ये सेम है तो ये नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे एक इधर है एक इधर, ये तो होगा ही नहीं। देखने के बाद फटाफट हमें समझ में आता है ये तो होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाला अगर देखा जाए तो ये कैसा है, एक पॉइंटिंग अप एक पॉइंटिंग डाउन दिखाया, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। फिर भी हम एक देखते हैं तो ये भी कैसा है, सेम साइड पे है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।